नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा अर्चना के बारे में जानेंगे। इसमें आप यह भी जानेंगे कि 7वें दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, उन माता का प्रिय रंग कौन सा है, प्रिय भोग कौन सा है और उनका प्रिय रंग कौन सा है, और इस दिन दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में यह सभी जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। नवरात्रि के 7वें दिन माता महाकाली की पूजा की जाती है। माता का प्रिय रंग नारंगी है। माता का प्रिय भोग गुड़ है। माता का प्रिय फल चीकू है। माता को गुड़हल के फूल बहुत ही पसंद है। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस दिन सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है और अध्याय का पाठ करने से पहले कवच अर्गला कीलक का पाठ करना आवश्यक होता है। तो आप इस वीडियो में कवच अर्गला कीलक और 12वां अध्याय और 13वां अध्याय सुनेंगे। पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका को अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका के पाठ से ही संपूर्ण पाठ के फल को प्राप्त किया जा सकता है। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हमसे पाठ में कोई भी गलती हो गई हो तो माता उसे क्षमा करे। तो चलिए शुरू करते हैं कवच पाठ। देवी कवच। ओम श्री चंडिका कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुशंसन चामुंडा देवता अंग न्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठ लग्न भूत जपने में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल देवी जी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करे। देवियों के 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्म्य वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर और भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मानी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तुमर परशु पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए।
महारुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महा उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खगधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबों को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से, मेरी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती साकिरा कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका रक्षा करे। नीचे के होठों में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुटी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामनी लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती गटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नारसिंहा दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने दांतों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवाड़ी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वशा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त सिद्धियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। क्षेतेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपमान, बयान, उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धन की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा मार्ग की छेम करनी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी
दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेतक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू से आदि से काटने से चढ़ा हुआ जहर, विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारित प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य की को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान की वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कान्हाओं सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच पूर्ण। बोलिए देवी दुर्गा माता की जय। अगला स्त्रोत। ओम श्री अगला स्त्रोत मंत्र के विष्णु ऋषि अनुशन छंद श्री महालक्ष्मी देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठ लग्न भूत जपने में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं कि जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मुह पर विजय दो, यश दो, मुह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुम तथा धूम लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और लक्ष्मीवान बनाओ।
तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाओं वाली भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती जी के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा संभवतों से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से ताड़ने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अगला स्त्रोत संपूर्ण बोलिए देवी दुर्गा माता की जय। क्लिक स्त्रोत। ओम इस श्री क्लिक मंत्र का शिव ऋषि अनुशंसन श्री महालक्ष्मी महासरस्वती देवता है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तसती के पाठ लग्नभूत जपने में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी ने कहा, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं और कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी क्लिक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तसती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तसती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तसती का नाम का स्त्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त अविचारित कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका भी थी कि जब केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। तदंतर भगवती अंबिके चंडिके के सप्तसती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया था। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तसती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तसती के स्तोत्र अथवा जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वज्ञ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप में किलिक के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तसती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी जी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता।
वह अल्प मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह का त्याग करने पर अंत में मोक्ष का प्राप्त कर लेता है। अतः क्लिक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए क्लिक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमयी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर सफल फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। क्लिक स्तोत्र संपूर्ण। बोलिए दुर्गा माता की जय। अब आइए करते हैं दुर्गा चंडिका पाठ। 12वां अध्याय, देवी पाठ का महत्व। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवो, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चय ही रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटव का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा अथवा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनहित विपत्तियां भी नहीं आएगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी परिजनों के विछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि और जलांतक भी नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों को दत्त चित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पाठ, पठन एवं श्रवण, मनन करना नितांत ही आवश्यक है। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैहिक, वैदिक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा पालेगा और धन्य, धान तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति की कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाला व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनहित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों और प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र साधन है। किसी उपवास के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विधि पर विविध प्रकार के स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से
पापों का क्षय एवं आरोग्य प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारियों दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मंगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान कराती है। वन में एकांत में दानवियों की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह बाघ वन हिंसकों के पीछा करने पर, राजा आज्ञा से बंधक में बंधने या बध स्थल पर ले जाते समय, समुद्र यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमग होने पर, भीषण युद्ध में शस्त्र घात से आघात होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास भटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भय होकर यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलमान दैत्य शुंभ और निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगत जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भरण पोषण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व की मुग्ध करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पत्ति होती हैं। समयानुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती है। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दीनानुदीन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतन अवस्था आती है तब वे ही दारिद्र्य के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे वे धन्य धान सद्गति सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती हैं। इसी प्रकार 12वां अध्याय संपन्न हुआ। 13वां अध्याय शुरू करते हैं। सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म का कथन किया है। इस सृष्टि की धार्यधी जगत माता देवी को की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहवश होते हो। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो जाओ। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधाऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं के आसक्त हो गए थे। महामुनि, इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सुत का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृगमयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप होम आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग्न हो गए।
सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को शौलभ कर लिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरतर 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगत जननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांगो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जो इच्छा हो सो मांगो। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजन ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूहों को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था, इसीलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा अस्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर की प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रिय एवं श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णी मनु के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए देवी दुर्गा माता की जय। अब आइए करते हैं माता की स्तुति, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और उसके बाद क्षमा प्रार्थना, क्योंकि क्षमा प्रार्थना के बिना कोई भी पाठ पूर्ण नहीं होता। पाठ में हुई त्रुटियों के लिए माता से क्षमा मांगना अति आवश्यक होता है। तो माता से क्षमा प्रार्थना करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय माता की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, हरगला, कीलक, रहस्य, सूत, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे 100 योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अविचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम गलो हूं कली जुन सन ज्वल ज्वल प्रज्वल 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 ऐं ह्रीं कली चामुंडाय विच्छे। ज्वल हन शन लन छन फट स्वाहा। मंत्रों में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपनी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु कैटव दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। केटव भव नाशनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूप, हीन के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, कली के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप से चंड विनाशनी और अहंकार के रूप में तुम बड़
देने वाली हो, विच्छेद के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धान धिन्न धुन के रूप में धूर जटी शिव की तुम पत्नी हो। बान्न बिन्न बुन्न के रूप में तुम बाणी की अधीश्वरी हो। क्रान क्रीन क्रून के रूप में कालिका देवी हो। सान सिन सुन के रूप में मेरा कल्याण करो। हुंकार स्वरूपनी जन जन जम भव नादनी भ्रान भिन्न ब्रुन के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अन्न कन्न चन्न टन तन यन्न पन्न शन विन्न दुन एन विन्न हन ध्रिजार्ग इन शब्द को तोड़ो और दीप करो। करो स्वाहा। पान्न पिन्न पुण्य के रूप में तुम पार्वती पूर्वा हो। खन्न खिन्न खुन के रूप में तुम खैचरी मुद्रा हो। आकाश चारणी अथवा खैचरी मुद्रा हो। सान शिन्न शून्य स्वरूपनी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रलाय के गौड़ी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पूर्ण हुआ। बोलिए देवी दुर्गा माता की जय। अब आइए क्षमा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपया पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी भुवनेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपनी परमेश्वरी माता जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए देवी दुर्गा माता की जय।